नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। बदलते दौर में स्मार्टफोन की उपयोगिता अब खासकर युवा वर्ग के लिए लत बन गई है। जाने अनजाने मैसेज पढ़कर व फोटो वीडियो पर लाइक कमेंट पाकर युवा जितने खुश हो रहे हैं उतने ही अपनों से बेगाने होते जा रहे हैं। चैटिंग की यह लत इस कदर हावी हो गई है कि युवा अब सोते जागते हर समय मोबाइल ही झांकते रहते हैं। अब पबजी सरीखे गेम खेलने के चक्कर में भी मोबाइल के आदी हो रहे हैं। इसी तरह युवा व बच्चे मोबाइल फोबिया की बीमारी के शिकार हो गए हैं, जिन्हें किसी भी स्थिति में स्मार्टफोन चाहिए। कुछ इसी तरह मोबाइल फोबिया के शिकार बने भीम के जेतपुरा के 14 वर्षीय किशोर ने पबजी गेम खेलने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल नहीं देने पर सहपाठी 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर मोबाइल हत्या लिया। यह घटना 9 नवंबर की है। 16 वर्षीय हमीद काठात की उसी के मित्र ने हत्या कर दी। अब पुलिस ने उसे डिटेन कर बाल संप्रेषण गृह में प्रवेश दिला दिया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक चेतावनी है। बच्चों में पनप रहे मोबाइल फोबिया से सचेत रहने की हमें सख्त आवश्यकता है। 10 तारीख को उस बच्चे की झाड़ियों के पीछे बच्चे की लाश मिली, पुलिस को सूचना मिली। तो ये लगा था कि बच्चे को पत्थर से उसके 2-4 सर में और दूसरी जगह चोटें थी और मारने के बाद थोड़ी दूर घसीट के उसको और झाड़ियों में उसका शव रखा हुआ था। सारे पहलुओं पे जांच की गई तो बड़े चौंकाने वाला इसमें खुलासा हुआ। उसमें जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया कि लगभग 14 साल के उसी गांव के एक दूसरे किशोर ने उस किशोर की हत्या की थी और हत्या का कारण बड़ा दुखद और बड़ा समस्या वाला था। किशोर की हत्या मोबाइल के लिए की गई। वो जो किशोर है 14 वर्ष का, वो मोबाइल में पबजी और इस तरह की गेम्स खेलने का आदी था और उसके पास मोबाइल नहीं था। और जो मृतक था, जो किशोर था, उसके पास एक मोबाइल था, मोबाइल लेना चाहता था और इस मोबाइल के लिए उसने किशोर के पास जाके बातों में लगा के उसको और धोखे से पीछे से उसके पत्थर मारा, गिर गया। 2-4 बार पत्थर से और उसके वार किए और मरने के बाद में और उसका मोबाइल लेके चला गया पुलिस। मैं समझता हूँ परिवार जो है इसमें उनको चाहिए कि बच्चों पर निगरानी रखे कि वो क्या करते हैं, किस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ है, मोबाइल को किस तरह से काम में लेते हैं, मोबाइल पे किस तरह का गेम खेलते हैं। वो शायद कहीं कहीं परिवार की लापरवाही इसमें रही। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को उन्होंने वॉच नहीं किया और जिस वजह से उस किशोर ने इतना खौफनाक कदम उठाया और अपने एक दूसरे साथी की हत्या कर दी। इसके पीछे जो मूल कारण यह है कि आजकल जो बच्चों में खेल की पहले प्रवृत्ति थी, हॉकी थी, कबड्डी थी, फुटबॉल थी, वॉलीबॉल थी, ये जितने खेल थे वो सब इस विद्यालयों में के अंदर प्रारंभ थे। उनका एक पीरियड होता था तो बच्चे वहाँ संतुष्ट हो जाते और दिन भर थकान करके वो अपने अच्छा महसूस करते। वर्तमान में सभी खेल बंद हो गए करीब करीब। जैसे वो बच्चे देखते हुए अब मोबाइल में खेल खेलते हैं। हम किसी पास मोबाइल टच वाला होता है नहीं होता है तो बच्चे एक दूसरे हम देखें तो वो मांग करते हैं कि भाई मेरे को दो, नहीं देने पर वो एक दूसरे को मारने पर उतार जाते हैं। इसमें मूल गलती माता पिता की है। माता पिता का नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया परिवार और इसका उपाय यही है कि एक तो माता पिता नियंत्रण कर ले, विद्यालयों में इस बात की शिक्षा दी जाए कि मोबाइल कम से कम देखा जाना चाहिए। माता पिता ये डरते हैं कि कहीं या और भी कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए मजबूरन वो भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में शाम को 5 लड़के 7 लड़के एक आदमी 5 कोरोना के कारण 5 बच्चों को लेकर के एक वरिष्ठ नागरिक, उसके माता पिता जो अच्छे आदमी है, वो बैठ कर उनको कहानियाँ सुनाए, उनकी बातचीत करे, उनका मन हृदय परिवर्तन करे। वो इस तरह से मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे नागरिक बनना चाहिए, अच्छे बच्चे बनना चाहिए, आप विद्या की तरफ ध्यान दें। हर एक गांव के अंदर करीब 5-7 रिटायर्ड टीचर भी हैं। यदि उनको बैठा करके शाम को 1-2 क्लासें ली जाए, उनको समझाया जाए तो निश्चित रूप से सुधार हो सकता है। उनकी कहानियों से, पंचतंत्र की कहानियों से, पुरानी कहानियों से, भाई बहन की बातें बताना करके, परिवार की बात बताने से, भाई अगर तो आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे नागरिक बनोगे, अच्छा पैसा कमाओगे, परिवार अच्छा होगा, तुम्हारी शादी अच्छी जगह होगी, तुम्हारे परिवार माँ बाप की स्थिति अच्छी बनेगी। ये सब जो अच्छाई की बातें हैं मोटिवेट उनके मन में बनेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और हमने इसको किया भी है। पहले जब मैं बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष था तो वहाँ हम संजाइश करते। अंकुर डेंटल क्लिनिक की ओर से दीपोत्सव की मंगल कामनाएं। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए अनमोल है।
देवगढ़ शहर में बापू बाजार में एक मकान के कपड़ा गोदाम में विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से हजारों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। सूचना पर नगर पालिका से दमकल मौके पर पहुंची और दीवार तोड़कर आग बुझाई गई। करीब 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायरमैन राकेश यादव ने बताया कि मकान में भीषण आग की वजह से दीवार तोड़कर पाइप से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया जा सका। रेलमगरा कस्बे के आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने से लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ने के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कस्बे के मुकेश लोहार, महेंद्र व्यास, सुरेश सरगरा, फतेहलाल भूरालाल, हिम्मत राजकुमार, लादूलाल भील ने ज्ञापन में बताया कि कस्बे के देवमंड बावजी मार्ग पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए मोबाइल रेडिएशन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बताया कि टावर जिस जगह लग रहा है उस भूमि का व्यावसायिक परिवर्तन भी नहीं किया गया है। जनावद पंचायत के डूंगरजी का गुड़ा में कतिपय व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के बाद चारभुजा पुलिस ने दूसरे दिन पिता पुत्र सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि करीब 2 माह पहले चारभुजा थाने में रिपोर्ट दी, मगर आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से गांव के लोग उग्र हो गए। फिर थाना प्रभारी टीना सोलंकी मौके पर पहुंची और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डूंगरजी का गुड़ा निवासी सोहन सिंह व उसके पुत्र कालू सिंह को गिरफ्तार किया। इसी तरह देवी सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेश लाल व नारूलाल को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट लूट महोत्सव परंपरा अनुसार मनाया गया। 300 वर्ष पुरानी इस परंपरा के तहत आदिवासी भील समुदाय के लोग प्रसाद लूट कर ले जाते हैं। श्रीनाथ जी को अन्नकूट दर्शन से पूर्व 56 भोग धराया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार आम दर्शनार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। निज मंदिर में श्री जी के सम्मुख चावल सहित 56 भोग की सामग्री का ढेर लगाया गया। फिर मंदिर के द्वार खोले गए तो आदिवासी समुदाय के लोग प्रसाद लूटने के लिए दौड़ पड़े। भील समुदाय के लोग झोले, मटके व कट्टों में भर भर कर प्रसाद लूट ले गए। कोरोना की एडवाइजरी को देखते हुए आम जन को दर्शन प्रवेश नहीं दिया गया। दीपावली के दिन मनोरथी प्रवेश किया और कान जगाई की रस्म गौ माता जी पधरा के और निश्चित संख्या में ग्वाल बाल आके की गई। आज गोवर्धन पूजा की रस्म भी इसी अनुसार की गई और शाम को जो अन्नकूट की लूट होती है इसमें आदिवासी भाइयों को ही केवल प्रवेश दिया गया और दर्शन केवल आदिवासी भाइयों को ही उपलब्ध कराए गए। सभी प्रकार की एडवाइजरी की पालना करते हुए, परंपरा निभाते हुए, पूरा पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से और हर्षोल्लास से श्रीनाथ जी मंदिर में दिवाली और अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन। कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन। हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन। नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन। मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। केलवा में श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में गोवर्धन पूजा के बाद गायों की पूजा आरती महेश प्रताप सिंह द्वारा की गई। वहीं अंडरपास पर नानालाल सिंदल द्वारा पूजन, बाबा रामदेव मंदिर पर शांतिलाल रेगर, जागनाथ मंदिर पर शंभूलाल के सानिध्य में पूजा की गई। इसी तरह राधा कृष्ण मंदिर के पास करणवीर सिंह राठौड़ व दिग्विजय सिंह राठौड़ और रूपनारायण मंदिर पर गौरव सिंह राठौड़ द्वारा गोपूजन किया गया। इसी तरह जगह जगह पर रामलाल तेली, पुष्कर तेली, उप प्रधान भरत पालीवाल, मोहन पालीवाल, संजय पालीवाल, रामनारायण पालीवाल द्वारा भी गोपूजन किया गया। भामाशाह बोहरा परिवार की ओर से गायों का पूजन कर गौशाला के उत्थान की कामना की गई। इस अवसर पर नरेंद्र बोहरा, सुरेश सोनी, पुष्पकांत भंडारी, मनीष गांग, कमलेश पालीवाल, देवीलाल, महेंद्र कोठारी, कार्तिक सोनी, नीलेश, रमेश बोयणा, मुकेश लवेश, मुकेश भार्गव, मनीष पालीवाल, भैरू देवासी, राहुल, नानालाल शार्दुल, नानालाल तेली, देवीलाल तेली, राजकुमार पालीवाल, मदन पालीवाल व परमेश्वर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए
यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।